आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? Hello everyone, to all the people from स्नेहल टू साहिल. कैसे हो आप लोग? मैंने सिर्फ चालू करके देख लिया. एक्चुअल सेशन 10:40 से चालू होने वाला है. मैंने बस चालू करके देख लिया कि क्या बैकग्राउंड एंड साउंड क्लियर है या नहीं है. यस, उम्मीद करता हूं एवरीवन हु इज हियर. सो आज का जो सेशन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है. मैं चाहता हूं कि अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज इसे अपने पेरेंट्स के साथ देखें या अपने भाई बहनों के साथ देखें. मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने फैमिली के साथ देखें कुल मिलाकर के. यस, सो उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आप जब ये सेशन को देख रहे होंगे या इस सेशन के थ्रू कनेक्ट हो रहे होंगे तो मैं सभी बच्चों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसे अकेले देखने के बदले अपने दोस्त, भाई, यार, रिश्तेदार, अपने परिवार के साथ देखें. ये बहुत अलग सेशन होने वाला है. यहां पे मोटिवेशन से कुछ अलग बात होने वाली है. यस, इससे कुछ अलग बात होने वाली है. आज मैं कुछ अलग विषय पे बात करने वाला हूं, अलग टोन में बात करने वाला हूं. तो सभी लोग बहुत अच्छे से आ जाइए. यस, और थोड़ा सा समय निकाल करके बैठिएगा. जब इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सभी लोग तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्लीज 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 फॉर सम टाइम बीइंग अपने फोन को फ्लाइट मोड पे डाल दें. अपने फोन को फ्लाइट मोड पे डाल दें. और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, घर पे स्मार्ट टीवी है तो टीवी के ऊपर लगा करके देखें. बहुत अलग और अच्छी बात कहने जा रहा हूं. कुछ लोगों को ये बात सही लगेगी, कुछ लोगों को ये बात गलत लगेगी, बट ये बात तो जरूर है. बात करने लायक बात है. यस, सो वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू. विजय साटा दिस साइड. आज जिस बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो आपने देख लिया होगा. एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट से पहले और हर अटेम्प्ट के बाद बच्चा हमसे पूछता है. एज ए टीचर वो हमसे एक सवाल पूछता है कि क्या हम इस कोर्स को छोड़ दें, बीइंग सीए, सीएस, सीएमए. आज का ये वीडियो कोई पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड नहीं है. ये इन जनरल किसी भी प्रोफेशनल कोर्स से रिलेटेड है एंड स्पेसिफिकली हमारे कोर्स से रिलेटेड है. यस, हमारे कोर्स से रिलेटेड है. डन. अच्छा जी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट तभी करें जब जरूरत हो. अदरवाइज हाय हेलो वाले कमेंट ना करें. आज का कंटेंट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डिस्कशन कर रहा हूं. आज का कंटेंट ये है कि मैं आपसे कुछ पॉइंट मोटिवेट करना चाहता हूं, कुछ बात कहना चाहता हूं. देखिए, ये क्वेश्चन मुझे हर अटेम्प्ट में आता है और ऑलमोस्ट हर टीचर को आता होगा कि सर अब इतने सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं, क्या हम इस कोर्स को छोड़ दें. दूसरा सवाल, सर बहुत मेहनत कर ली इस कोर्स में, इस कोर्स से कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है, क्या हम इस कोर्स को छोड़ दें. तीसरा सवाल कि सर आपको सच में लगता है ये कोर्स उतना वर्थ है कि कुछ और मैं परस्यू कर लूं, मैं कुछ उसको और परस्यू कर लूं, मैं कुछ और देख लूं. यस, आज का टॉपिक जो है, आज का वीडियो का टॉपिक जो है वो बिल्कुल यही है कि यस यू कैन लीव. सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब आप वो व्यक्ति हैं जो हर बार मोटिवेट करते हैं. आज आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि शुड आई लीव. यस, शुड आई लीव. नहीं, हर बार ये होता है कि हर बार अटेम्प्ट से पहले बच्चा एक सवाल पूछता है. आज स्पेसिफिकली इस पॉइंट के ऊपर बात करने और डिस्कशन करने आया हूं, लेकिन डिस्कशन करने से पहले कुछ बातें मैं बहुत क्लियर कर लूं. अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो उठते, जागते, सोते और किसी भी चीज को करते हुए आप ये ड्रीम देखते हैं कि मुझे ये कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, बीइंग सीए, सीएस, सीएमए, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैं प्रोफेशनल कोर्स खोलूंगा, ये प्रोफेशनल कोर्स मेरी जिंदगी है और कितने भी अटेम्प्ट लग जाएं तो मैं इस कोर्स को करते रहूंगा. ये वीडियो आपके लिए नहीं है. ये वीडियो आपके लिए नहीं है.
तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। इस वीडियो को देखने से पहले आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट एंगल होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यस, और हर पहलू अपने तरफ से सही है। हर चीज के हर अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। बस आज का वीडियो उसी लिए है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जो ये चाहता है कि भैया ये सीए, सीएस, सीएमए कोर्स या ये प्रोफेशनल कोर्स ही मेरी जिंदगी है और मुझे कोई कितना भी कह दे कि मैं यही फॉलो करूंगा, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दूसरी बात, इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत सोचा कि यार ये वीडियो बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, और एक थॉट मन में आया कि यार हर बार अपन एक एंगल देते हैं कि इस कोर्स को करना चाहिए, कभी एक एंगल दूसरा भी तो देना चाहिए। और इस एंगल क्यों दिया गया मैं ये भी आपको बताऊंगा। तीसरा, इस वीडियो को मुझे ऐसा लगता है हर बच्चा बहुत अलग मायने से देखेगा, एक समझदारी के साथ देखेगा, और इस वीडियो को समझने के लिए आपके पास एक अलग समझदारी होनी जरूरी है। आपको सिक्के के एक पहलू नहीं, दूसरे के पहलू को भी देखना जरूरी है और समझना जरूरी है। ये वीडियो स्पेशली अपने पेरेंट्स तक के जरूर पहुंचाना, मेरी बात ये पेरेंट्स तक के आप जरूर पहुंचाना, ये मेरी उम्मीद है आप लोगों से। यस, ये मेरी उम्मीद है। और इसी के लिए आज स्पेशली मैंने मेरे पापा को भी इस वीडियो के अंदर में बुलाया है। हरी सारडा जी आपको एक कमेंट में दिख रहा है, वो मेरे पापा है। मैंने जानबूझ के मेरे पापा को भी इस कमेंट के अंदर में बुलाया है, इस वीडियो के सेशन में बुलाया है कि प्लीज आप भी आइए और इस एंगल को भी समझने की कोशिश कीजिए। यस, सो अगर आप एक स्टूडेंट है जो ये कह रहा है कि बस मैं ये कोर्स को करूंगा या कुछ भी कह लो सर, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को मैंने आज एक डिफरेंट माइंडसेट से बना रहा हूं। और ये वीडियो को बनाने का रीजन क्या है, देखिए अभी मैं कल की बात है, मैं कल एक मेरे स्टूडेंट से मिला और ये स्टूडेंट मेरा बहुत चहेता स्टूडेंट था। क्लास में मैंने इसे बहुत मस्ती करते हुए देखा है, बहुत हंसी मजाक करते हुए देखा है। इसका एक पूरा ग्रुप था, एक बहुत बड़ा ग्रुप था इसका, करीब 4 लड़के और करीब 5 लड़कियों का ये ग्रुप था, बहुत ही फैंटास्टिक ग्रुप। उस बच्चे को ना मैंने 2018 के बैच में देखा हुआ है, बहुत अलग बच्चा। मतलब आप अगर उसको देख लो तो ये समझ जाओ कि साला इसका एनर्जी अलग है, ये आदमी मतलब हद मस्ती हो रहे, इसका एनर्जी अलग है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, मैं कल उस लड़के से मिला और आज वो एक ऐसा लड़का है जो बहुत ज्यादा शांत हो चुका है, एकदम शांत, मतलब उसकी एनर्जी मान लो उसके अंदर से निकाल ली गई हो। एक ऐसा बच्चा हो चुका है जिससे आप 5 सवाल पूछोगे तो शायद पांचों के पांचों का रिप्लाई ना दे। एक अलग डिप्रेशन में जा चुका है वो बच्चा, आज जा चुका है एक डिफरेंट जोन में। नशे की आदत हो चुकी है, नशे की आदत हो चुकी है। नशा किस प्रकार का है इस बारे में डिस्कशन करके कोई मतलब नहीं। डिप्रेस हो चुका है, एक उसकी चेहरे की हंसी और चमक गायब हो चुकी है। और तब जाकर के एक ख्याल आया कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो शायद इस चीज के शिकार हो, शायद उनको इतने अटेम्प्ट लग चुके हो कि अब वो थक चुके हैं, लेकिन पता नहीं किस लिए, शायद वो एक पॉइंट के लिए वेट कर रहे हैं कि मैं आ तो गया हूं इस कोर्स के अंदर में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वेयर इज द एंड, वेयर इज द एंड, कि एक रास्ता तो मैंने चुन लिया लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका एंड कहां करूं। आपको पता है साइंस के टर्म में 2 बातें होती है, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है गाइडेड मिसाइल। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा और बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कीजिएगा। यस, एक होता है इलेक्ट्रॉन। आपने कभी इलेक्ट्रॉन सुना है? खैर कॉमर्स वाले होंगे तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं आपने ये सुना हो, पर इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज है कि जो हर जगह भागता रहता है, जिसको कोई एंड नहीं है, वो कहीं पे भी भाग सकता है। जबकि एक होता है गाइडेड मिसाइल, एक होता है इलेक्ट्रॉन जो कहीं पे भाग रहा है, बस भाग रहा है, उसको पता नहीं उसका एंड क्या है। और दूसरा है गाइडेड मिसाइल, गाइडेड मिसाइल जिसको बहुत क्लियरली पता है ये मेरा निशाना है, ये मेरा टारगेट है। हमारे में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारे अटेम्प्ट लग चुके हैं और वो सीरियसली एंड नहीं समझ पा रहे कि इसका एंड क्या है, क्या मैं इस कोर्स को कभी कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं लेकिन पास नहीं हो रहे हैं। तीसरा, वो इस कोर्स को परस्यू ही नहीं करना चाहते थे। वो ऐसे बच्चे थे जो शायद कुछ और करना चाहते थे, वो इस कोर्स को परस्यू ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन दोस्त, भाई, यार, रिश्तेदार, मम्मी पापा की खुशी या पता नहीं किस वजह से कोई कर रहा था इसलिए मैं भी आ गया, चलो ट्राई करके देखते हैं। चौथा, ये वो बच्चे हैं जो बहुत एक्टिव थे, किसी और चीज में एक्टिव थे, लेकिन ये अपने अंदर का पोटेंशियल नहीं समझ पाए, ये अपने अंदर का पैशन नहीं समझ पाए, और ये एक कोर्स दिख रहा था इसके लिए एंटर कर गए, ये एक प्रोफेशनल कोर्स दिख रहा था बस इसके लिए एंटर कर गए। और आज सिचुएशन कुछ और है। ठीक है, तो जितने लोग यहां पे कमेंट कर रहे हैं मैं सभी से कहूंगा प्लीज कमेंट रोक दे। और अभी जो नए नए आए हैं और तुरंत वीडियो देखना चालू कर रहे हैं और वो कह रहे हैं सीए इजी है, प्लीज स्टे मोटिवेटेड,
आप इस वीडियो की शुरुआत में देखिएगा, मैंने क्लियर कट पहले ही शब्द में कह दिया कि अगर आप इस कोर्स के अंदर में मोटिवेटेड है, प्लीज ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो इस कोर्स को लीव करके एक डिफरेंट थॉट देखना चाहते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू समझना चाहते हैं। ठीक है, तो बॉस बाकी सारे लोग काइंडली कीप मम एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस, लेट अस अंडरस्टैंड दिस डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो आज जब मैंने उस बच्चे को देखा, मैंने उस बच्चे से पूछा, यार मैंने बोला क्या हुआ यार तुझे? ही सेड सर यार मेरे 10th के अंदर में 80+ परसेंटेज है, 12th के अंदर में 90+ परसेंटेज है। अब मानो ऐसा लगने लगा है कि यार मैं मैं शायद बुद्धू हो चुका हूं। जिसने 90+ परसेंटेज लेकर के आया वो लगता है शायद बुद्धू हो चुका हूं सर मैं, मेरे को 7 अटेम्प्ट हो चुके हैं, मैं इस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं। इस कोर्स को छोड़ करके ये कोर्स ज्वाइन किया कि चलो ये नहीं निकल रहा है तो दूसरे कोर्स के अंदर में चले जाता हूं, वो भी नहीं हो पा रहा है सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये हुई नहीं। मैंने बोला तो तेरा क्या थॉट बनता है? वो बोले सर पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने बोला यार तेरा बड़ा ग्रुप था, क्या हुआ? उन्होंने बोला सर 2 लोग छोड़ करके बिजनेस में चले गए, 3 लोग फाइनल के अंदर में पहुंच गए और सर 2 लोगों से अब मैं बात नहीं करता। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर बातों बातों में बहुत सारी बात हुई, क्योंकि जब मैंने उसको देखा, मैंने उस बच्चे को बहुत अलग देखा हुआ है और मेरे क्लास का बच्चा है, मतलब मैंने उसको लाइव में देखा हुआ है। मैंने बोला यार क्या हुआ, क्या है, तू आजकल क्या करता है? मुझे सब पता नहीं, मैं दिन भर बस किताब पकड़ के पढ़ा रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ तो सोचता रहता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और बस सोचता रहता हूं, मेरे को कोई एंड ऑफ द रोड नहीं समझ में आ रहा, और मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं लाइफ में क्या करूं। हर बार जब भी एग्जाम आती है, अटेम्प्ट आता है, एग्जाम फॉर्म भर देता हूं, लेकिन कभी क्लियर नहीं हो पा रहा हूं सर, क्या करूं मैं? मैंने बोला यार देख, तू ना इलेक्ट्रॉन हो चुका है, मतलब जिसने चालू तो किया लेकिन जिसके एंड को नहीं पता, लेकिन एक गाइडेड मिसाइल की ओर बढ़ सकता है। मैं सभी बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं, पहले मेरी बात को सुन लीजिए। पॉइंट नंबर 1, अगर आप इस कोर्स को किसी और के वजह से कर रहे हैं, सीरियसली यू आर वेस्टिंग टाइम, क्योंकि मेरे भाई एक बात पता है आपको, इस कोर्स को करने के लिए ना एक पैशन की जरूरत है, एक कंसंट्रेशन की जरूरत है। और अगर आप कभी भी इस माइंडसेट से आए हैं ना कि यार मैं तो उसके लिए कर रहा हूं, मैं तो इसके लिए कर रहा हूं, मैं तो उसके लिए कर रहा हूं, बिलीव मी दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू बी हियर। बिलीव मी दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू बी हियर। ये राइट प्लेस बिल्कुल नहीं है आपके रहने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक बहुत अलग कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, और जो इस मर्जी से आया ही नहीं है, ठीक है, वो कुछ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है जहां पे मेरा एक स्टूडेंट सीए फाइनल का 21 अटेम्प्ट के बाद पास हुआ, क्योंकि उसके अंदर में मोटिवेशन था, उसके अंदर में धैर्य था कि साला आंधी आए तूफान आए या अंबर फट जाए, मैं इसको क्लियर करके रहेगा। लेकिन अगर कोई किसी दूसरे के रीजन की वजह से आया ना, यू आर नॉट एट द राइट प्लेस। दूसरी बात, कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से यहां हैं, राइट? पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से यहां है। मैं पेरेंट्स के लिए भी स्पेशल बात बोलूंगा, जरा वीडियो में आगे देखिएगा। सब पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से यहां है ना, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि देख मेरे भाई, तेरे को लाइफ एक ही मिली है, एक ही लाइफ में, इन्नी सी लाइफ के अंदर में 20 साल तो तूने वैसे ही अपने इन्वेस्ट कर दिए। इस एक लाइफ के अंदर में छोटे से ड्रीम है और छोटे से पैशन है, अगर उसको ही फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? हम सब अपनी सोशल सिक्योरिटी को लेकर के बड़े परेशान होते हैं कि यार ये कोर्स करेंगे तो बहुत अच्छा इनकम मिल जाएगा, ये चीज करेंगे तो बहुत अच्छा इनकम मिल जाएगा। मैं आपके सामने कुछ दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहता हूं। ये चीज आप सभी के देखी हुई है, जरा इसे देखिए, कुछ याद आता है क्या? कौन सी मूवी का ये सीन है, प्लीज मुझे बताइए। कौन सी मूवी का ये सीन है, ये मुझे बताइए। किस मूवी से रिलेट करता है? और यहां पे क्या चल रहा है? ये जो 3 लोग, ये 3 एक्टर यहां पे जो कुछ कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? ये जो 3 एक्टर यहां पे कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं लाइफ के अंदर में? जाहिर सी बात है, ये बैठे तो हैं, आए थे तीनों क्या करने के लिए? आए थे तीनों इंजीनियरिंग करने के लिए। ये एक एग्जांपल बस आपके लिए काफी है मेरे हिसाब से। ये मूवी हम सबने देखी है। आए थे तीनों इंजीनियरिंग करने के लिए, जिसमें से एक आया था फुल पैशन के साथ कि मैं बचपन से सोचता था कि इस जगह पे जाके बैठूंगा, आज आया हूं तो बड़ा मजा आ रहा है। एक था जिसको करना कुछ और था, आर माधवन जी, जिसको करना कुछ और था लेकिन मम्मी पापा के प्रेशर से यहां बैठा है। दूसरा जिसको करना भी था और मेहनत भी करना जानता था। चलिए आर माधवन जी के ऊपर आज बात करते हैं। आज हम रैंचो की नहीं, आज हम आर माधवन जी की बात करेंगे। आर माधवन जी यहां पे आए, यहां पे आकर के जी जान लगा करके इस कोर्स के एंड तक तो पहुंच गए, लेकिन क्या वो खुश थे?
क्या वो खुश थे? आप सभी मेरे को सोच करके बताइएगा, क्या वो खुश थे? जाहिर सी बात है वो खुश नहीं थे, जाहिर सी बात है वो खुश नहीं थे। क्या हुआ? फिर एक दिन एक मसीहा मिला, एक दिन एक मसीहा मिला। मसीहा ने उसको समझाया कि यार तेरा लाइफ अलग है, तेरा गोल अलग है। एक पुश दिया कि नहीं यार तू तेरे गोल को फॉलो कर। वो एक लेटर नहीं डाल पा रहा था, अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहा था। एक पुश मिला कि नहीं यार कुछ अलग करते हैं, नहीं यार कुछ अलग करते हैं। जा करके अपने पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स खुश हुए, नाराज हुए? पहले तो नाराज हुए, लेकिन अगर आप इस सीन को देखेंगे तो आप सभी लोग इस सीन के ऊपर जरूर इमोशनल हुए होंगे। आप सभी लोग मेरे तरह इस सीन के ऊपर जरूर इमोशनल हो गए होंगे, क्योंकि हर लड़का ये जानता है, हर लड़की ये जानती है कि इस सीन का मीनिंग क्या था। हर लड़का ये जानता है, हर लड़की ये जानती है कि इस सीन का मीनिंग क्या है। यस, बात को समझिएगा मेरे भाई, बात को समझिएगा मेरे भाई। हर चीज को करने का ना दो मेथड होता है, एक होता है पुश मेथड, एक होता है पुल मेथड। कम ऑन, वापस से, एक होता है पुश मेथड, एक होता है पुल मेथड। अब ये पुश और पुल मेथड क्या होती है? पुश मेथड पहले के जमाने में चलती थी। पुश मेथड जो होती थी ना, ये पहले के जमाने में चलती थी। ये वाले पॉइंट्स को हर पेरेंट्स ध्यान से सुने, मेरे हर पेरेंट्स ध्यान से सुने, पेरेंट्स के दोस्त भाई यार रिश्तेदार ध्यान से सुने। पुश मेथड ना पहले चलती थी, यहां पे हर चीज के लिए धक्का दिया जाता था कि पढ़ ले, पढ़ेगा लिखेगा बनेगा ये वो। आपने वो कहावतें तो जरूर सुनी होगी, पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, ये वो कहावतें तो आपने जरूर सुनी होगी। तो वो थी आपकी पुश मेथड। वो क्या थी बेटा? आपकी पुश मेथड थी, जहां पे हर चीज के लिए किसी को पुश करना पड़ता था। लेकिन आज हर बच्चा जानता है, जो अपना करियर सेट करना चाहता है, हर बच्चा जानता है कि उसको खुद से होके हर चीज करनी है। हम इस जगह पे बैठे हैं जहां पे सोशल मीडिया में हमने खुद से सीखा है। आज पुल मेथड वर्क करती है। आज कौन सी मेथड वर्क करती है? पुल मेथड वर्क करती है। तो जब ये पुल मेथड वर्क करती है ना, तो हर बच्चे को समझता है सर कि उसके लाइफ में क्या चाहिए। स्पेशल पॉइंट मैं हर पेरेंट से कहना चाहूंगा कि सर प्लीज अपने बच्चों को अपना पैशन फॉलो करने दीजिए। अगर वो इस कोर्स को नहीं करना चाहता, वो इस कोर्स को छोड़ना चाहता है, तो प्लीज छोड़ दीजिए। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। कई बच्चे बहुत थॉट दे करके बैठते हैं, यार ये छोड़ दूंगा तो क्या करूंगा, ये छोड़ दूंगा तो क्या करूंगा। मेरे भाई छोड़ दे, लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती। जब तू इस कोर्स में नहीं था तब भी तेरी लाइफ रुकी हुई नहीं थी, जब तू इस कोर्स में नहीं रहेगा तब भी तेरी लाइफ नहीं रुकी हुई रहेगी। आज मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, या आपके पेरेंट्स से एक ही बात कहना चाहता हूं, If you are not willing to this particular course, don't stick to this particular course. ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत बड़ा। अगर आप किसी और चीज में बेहतरीन है, अपने अंदर के फ्यूल को ढूंढ करके निकालिए, अपने अंदर के फ्यूल को ढूंढ करके निकालिए कि आप किस चीज में बेहतर हैं, आप किस चीज में बेहतर हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, लाइफ आपको कहां लेके जा रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप अपना पैशन फॉलो करेंगे ना, बिलीव मी, ये पैशन कुछ भी हो सकता है। मे बी आपके लड़के को सर या आपकी लड़की को सर सॉन्ग गाने गाना या एक्टिंग करना पसंद हो। क्या पता कल के वो अरिजीत सिंह हो या अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान हो। ये तीनों भी लोग अपनी स्कूल ड्रॉप आउट्स करके आज इस लेवल पे पहुंचे हैं। क्या पता कल के लिए वो राकेश झुनझुनवाला सर हो, उसका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, प्लीज करने दीजिए उसको। शायद वो बहुत अच्छा कर ले, शायद वो बहुत अच्छा कर ले। जरूरी नहीं है किसी टेबल के बैठ करके जहां नाम के आगे सीए लगाओ तो ही वो कुछ अच्छा कर पाएगा, नहीं। पर जो मैंने कल सीन देखा ना उस बच्चे का, मुझे ऐसा लगा कि अपने बच्चे को इस डिप्रेशन में जाते हुए देखने से तो कभी भी बेहतर है कि अपने बच्चे को पैशन फॉलो करके, शायद वो कम कमाएगा लेकिन वो कुछ अच्छा तो करेगा ना लाइफ में, वो खुश रहेगा। इससे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना लाइफ में कुछ भी। यस, क्या पता अगर उसका बिजनेस में मन लग रहा हो तो ही कुड बी नेक्स्ट टाटा और बिरला और अंबानी, गॉड ओनली नोज। अगर वो बेस्ट है तो उसको खेलना पसंद है, तो हो सकता है वो कल का सचिन बने, हो सकता है कल का वो सचिन बन जाए, धोनी बन जाए, विराट कोहली बन जाए, गॉड ओनली नोज बॉस। तो मैं सभी पेरेंट्स को यह कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने बच्चे को पैशन फॉलो करने दीजिए। सर ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ में उसने ये कोर्स नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बात मैं बहुत डंके की चोट पे कहना चाहूंगा हर बच्चे से और हर पेरेंट से, कि अगर किसी चीज को तुम पैशनेटली फॉलो करते हो ना, अगर किसी चीज को तुम पैशनेटली फॉलो करते हो ना, तो तुम्हारी दुनिया खुद तुम तक चल के आएगी। तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक डिसीजन लेना है कि नहीं यार अब ये बहुत हो गया, दैट्स इट, अब ठीक है, मैंने ट्राई करके देखा,
हो सकता है जब तुम इस कोर्स को लीव करते हो इतना आसान ना हो छोड़ना, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, जब तुम इस कोर्स को लीव कर रहे हो इतना आसान ना हो, तुम नाराज होंगे, नाराज होना सही है क्योंकि तुमने मेहनत की है, मेहनत की है, मेहनत पूरी नहीं हो पाई, ठीक है तुम नाराज हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने गट्स भूल जाओ, तुम अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दो और तुम अपने अंदर का एक फ्यूल खो दो, नहीं। अगर तुम पैशनेट हो तो तुम्हारी दुनिया खुद तुम तक के ढूंढते हुए आएगी कि तुझे क्या बनना है। और स्पेशल लाइंस फॉर द पेरेंट्स, स्पेशल लाइन फॉर द पेरेंट्स, सर अपने बच्चे के पैशन पे थोड़ा सा भरोसा कीजिए, बच्चे की बिलीफ पे थोड़ा सा भरोसा कीजिए। आज बच्चा पुश मेथड में नहीं पुल मेथड में वर्क कर रहा है, और सर अपने संस्कारों पे आपको थोड़ा सा तो भरोसा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा तो भरोसा आपको आपके संस्कारों पे रखना पड़ेगा, आपके संस्कार वेस्ट नहीं जाएंगे। पर अगर आपकी बच्ची किसी और चीज में बेस्ट है, अगर आपका लड़का किसी और चीज में बेस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दो ना उसको स्पेस। आज हर बच्चा ना सर, आज हर बच्चा जो है ये सेल्फ गाइडेड मिसाइल है सर, आज हर बच्चा सेल्फ गाइडेड मिसाइल है। उसको पता है जिस एनवायरमेंट में वो रह रहा है ना, अगर उसने मेहनत नहीं करी तो वो पीछे रह जाएगा, वो पीछे रह जाएगा, ये उसको पता है, और यही चीज उसको आगे भी लेके जाएगी। आज कई पेरेंट्स को मैं देखता हूं बेचारे इतने प्रोटेक्टिव है, बेचारे इतने केयरिंग है, इतने केयरिंग है, वो जा करके अपने बच्चों को बताते हैं, अपना बच्चा उनसे मां बाप से बात करने जाता है, बच्चे को डांट देंगे, बच्चे को डांट देंगे, बोलेंगे कि तू बहाना बना रहा है। ऐसा मत कीजिए सर, बी सपोर्टिव टू योर चाइल्ड, बी सपोर्टिव टू योर चाइल्ड, क्योंकि अगर आज आप ऐसा करेंगे ना, वो आपका जिंदगी भर आपसे बात नहीं कर पाएगा। लेकिन यही चैनल आपने ओपन कर दिया बात करने का कि ठीक है हम तेरी बात को सुनते हैं, तो शायद वो अपने मर्जी से कुछ अलग करके दिखा दे आपको। और इतनी बात तो सर समझिए कि लाइफ है, वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, खाली तो बैठेगा नहीं। जिस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वो बैठा है ना सर, खाली तो बैठेगा नहीं। आप ले दे के किस चीज के ऊपर आओगे? सोशल सिक्योरिटी सर। सोशल सिक्योरिटी क्या होगी? सैलरी, मंथली खर्चा कैसे चलेगा? ये दूसरों से पीछे रह जाएगा सर। कोई पीछे नहीं रह सकता आज की तारीख में, ये गाइडेड मिसाइल वाला बच्चा है। और जो बच्चा सीए सीएस सीएमए करने का दम रख रहा है और इसको छोड़ने का दम रख रहा है ना, तो सर ये बहुत बड़ा दम है। ये इतना आसान नहीं होता किसी बच्चे के लिए कि अपने पेरेंट्स को जाकर के बोल देना इट इज नॉट पॉसिबल, मैं कुछ और करना चाहता हूं। पर अगर वो इस पॉइंट पे आ चुका है तो मैं हर पेरेंट से बोलूंगा कि प्लीज उसे डिप्रेशन में जाने से बचाइए, उसे डिप्रेशन में जाने से बचाइए। क्योंकि ना सर, एक डिप्रेस्ड बच्चा अगर सीए भी रहे ना तो वो आपको आउटपुट नहीं देगा, लेकिन एक नॉन सीए सीएस सीए में बच्चा जो पैशनेट हो और खुश हो अपनी लाइफ से, ये अपनी लाइफ को बहुत बड़े आउटपुट दे सकता है सर। यस, वो बच्चा कल मेरे को बहुत ही रोती जैसी आंखों के अंदर में बोलता है, सर मैं मेरे पेरेंट्स को 2 बार 3 बार बताने की कोशिश कर दिया, मेरे पेरेंट्स मेरी सुनते ही नहीं। वो बस बोलते रहते तू एग्जाम दे, 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 बस यही बोलते रहते हैं सर। बट मेरे को नहीं समझ में आ रहा सर, मैं क्या करूं? सर प्रेशर डाल के कितना प्रेशर डाल दोगे, एक दिन ये प्रेशर फट जाएगा ना। रादर क्यों ना एक बार उसके पैशन को फ्यूल करने की कोशिश करें, क्यों ना एक बार उसके पैशन को फ्यूल करने की कोशिश करें कि लाइफ में उसको करना क्या है, समझने की तो कोशिश कीजिए कि उसको क्या करना है। चलिए मान लीजिए ये नहीं करना चाहता तो वो कुछ और मोड में आएगा। ये इस वीडियो पे मैं सेपरेट बात करूंगा कि इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं। अपना पैशन, मे बी बिजनेस, मे बी स्टॉक मार्केट, मे बी एनीथिंग एल्स। जब आप अपना पैशन फॉलो करोगे तो शायद आपका जो रिजल्ट्स निकले वो बियॉन्ड इमेजिनेशन भी निकले। आपका जो रिजल्ट्स निकले ये बियॉन्ड इमेजिनेशन निकले। गॉड ओनली नोस, यस गॉड ओनली नोस। बट बॉस ये करना तो जरूरी है ना, ये करना तो जरूरी है ना। यस, कैसे पता चलेगा सर कि मैं डिप्रेशन में हूं या आपका बच्चा डिप्रेशन में है? कैसे पता चलेगा? मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं, इस पॉइंट्स को समझिए। पॉइंट नंबर 1, इस बच्चे का बात करने का तरीका बदल गया है। अगर आप एक पेरेंट है और आपका बच्चा कोई भी कोर्स कर रहा है, बी इट सीए सीएस सीएमए लॉ एलएलबी एमबीए, कुछ भी अगर कोर्स कर रहा है, और अगर उसका बात करने का तरीका बदल गया है ना, तो सर समझ लीजिए कि वो किसी अलग चीज से गुजर रहा है। प्लीज उससे बात कीजिए। दूसरा, कैसे पता चलेगा? दूसरा, अगर उसने सोशल होना बंद कर दिया है, अगर आप ये देख रहे हैं कि अब आपका बच्चा सोशल होना कम कर चुका है, तो प्लीज इस बात के ऊपर उससे बात कीजिए। वी आर अ सोशल एनिमल और हमें सोशली ही रहना पड़ता है। वी आर सोशल एनिमल और हमें सोशल रहना पड़ता है। तीसरी चीज, अगर वो अपनी फेवरेट काम, फेवरेट हॉबी को अब परस्यू नहीं कर रहा, फेवरेट काम और फेवरेट हॉबी को अब वो परस्यू नहीं कर रहा, तो सर
आप समझ लीजिए कि वो किसी अलग पॉइंट में गुजर रहा है। देखिए आज के तारीख में ना, जब सोशल मीडिया इन सारी चीजें आ गई है, एक जो चैनल है ना बात करने का, वो बात करने का चैनल बंद हो गया है। और ये बंद हो जाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर, ये बंद हो जाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा, चौथा, अगर आप देखें, चौथा अगर आप पॉइंट को समझें तो आपका जो बच्चा है ये बहुत ट्राई कर रहा है और इससे नहीं हो रहा है, मतलब उसको 2 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, आप अगर देखेंगे इन कोर्सेस के अंदर में कोई 3 अटेम्प्ट वाले भी है, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वाला भी है, कोई 10 अटेम्प्ट वाला भी है, कोई 21 अटेम्प्ट वाला भी है। यहां अगर अभी मैं कमेंट बॉक्स में बच्चों से कमेंट करवा दूं, बच्चे भर भर के कमेंट कर देंगे इतने अटेम्प्ट लगे हैं। ऑब्जेक्टिव वो है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव वो है ही नहीं, और ना ही मैं मोटिवेट करने आया हूं। बट मैं आज बच्चे को कहने आया हूं कि प्लीज फॉलो योर पैशन, प्लीज फॉलो योर पैशन। जरूरी नहीं कि तुम इस कोर्स में करो। देख मेरे भाई, ये नशे वशे की दुनिया में जाने से बेहतर, ये नशे की दुनिया में जाने से बेहतर, या एक डिप्रेशन में जाने से बेहतर, मैं हर व्यक्ति को कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। हो सकता है जब आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, जब इनिशियली आप सीए छोड़े, तो हो सकता है 2-3 बार, 7-8 बार, 10-12 बार लोग आपसे ये कहे, अरे तूने सीए छोड़ दिया, अरे तूने सीएस छोड़ दिया, अरे वो तू सीए में कर रहा था ना, छोड़ दिया। डंके की चोट पे कहे हां, और अब मैं ये परस्यू कर रहा हूं। सोच के तो देखिए, किसी और के लिए परस्यू कर रहे थे या खुद के लिए? मेरे भाई सोच के तो देख, किसी और के लिए परस्यू कर रहा था या खुद के लिए परस्यू कर रहा था? खुद के लिए ना। लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही भाई, लोगों को कहने दे, पर जिस दिन तू एक कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा ना, हाँ यार आई ट्राइड इट माई बेस्ट, आई ट्राइड इट इन अ वेरी गुड लेवल, बट मुझे ये समझ में आया कि यार आई एम गुड एट दिस, सो आई फॉलोड दिस रादर देन दैट। यस, मुझे लग रहा था कि यार बिजनेस करना मेरे लिए ज्यादा बेटर है, बिजनेस के अंदर में मैं रह करके प्रॉफिट्स कमा सकता हूं, एंड व्हाई शुड आई बिकेम सीए, आई कैन हायर अ सीए इन दैट केस। एटीट्यूड डिसाइड करता है आपका लाइफ कैसा होगा, एटीट्यूड डिसाइड करता है आपका लाइफ कैसा होगा। लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए तीर्थ यात्रा के लिए एक कपल जाता है, राइट, और एक खच्चर ले लेता है क्योंकि पहाड़ चढ़ना होता है। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ उस खच्चर पे बैठ जाते हैं। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे साले कैसे निर्दयी लोग हैं यार, एक खच्चर के ऊपर दोनों बैठ करके जा रहे हैं, थोड़ी तो दया करो एनिमल के ऊपर। हस्बैंड उतर जाता है, वाइफ को बोलता है चल तू थोड़ी देर आगे चल। आगे चलते हुए लोग कहेंगे देखा है जोरू का गुलाम, बीवी को बैठा दिया और खुद पैदल चल रहा है, क्या बेवकूफ आदमी है। फिर बीवी बोलती है अब आप थोड़ी देर बैठ जाओ, बीवी पैदल चलती है, खुद कच्चर पे बैठ जाता है, अब लोग क्या बोलेंगे, कैसा निर्दयी आदमी यार, बीवी को पैदल चला रहा है, खुद बैठा हुआ है। कैसे लोग रहते हैं यार। दोनों अब पैदल चलते हैं ये सोचते हुए कि चल यार खच्चर को थोड़ी देर आराम दे देते हैं। अब लोग क्या बोलेंगे, अब लोग क्या बोलेंगे, अब लोग बोलेंगे बेवकूफ लोग है बे, बेवकूफ लोग है, साला खच्चर लिया, पैसा लगाया और दोनों भी जन नहीं बैठ रहे, कितने बेवकूफ लोग हैं। भाई साहब कुछ तो लोग कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। आप क्यों इसमें पढ़ रहे हो, आप क्यों इसमें पढ़ रहे हो? आप अपने ड्रीम को फॉलो करो, आप अपना थॉट दो और लाइफ अपने टर्म्स पे जियो। कि इन्नी सी तो लाइफ है यार, उसमें भी अपने टर्म्स पे ना जिया तो किसके टर्म्स पे जिया, अपने टर्म्स पे ना दिया तो किसके टर्म्स पे जिया। वो करो जो मन लगता है। अब रीसेंट कई एग्जांपल आप देखिए, आपने वो एक वीडियो बहुत देखा होगा एमबीए चाय वाला, नहीं सोचा होगा उसने एमबीए कर रहा हूं, चाय बेचूंगा, लोग क्या कहेंगे। भाई एग्जाम्पल बन रहा है उस आदमी के, एग्जाम्पल बन रहा है उस आदमी के। अरिजीत सिंह सर को देखिए सर, यस, कहां थे कहां है, कहां थे कहां है। यस, अमिताभ बच्चन सर को देखिए, शाहरुख खान सर को देखिए सर, कहां थे कहां है, कोई बैकग्राउंड नहीं, बस एक ही चीज फॉलो करी, पैशन। इसमें कई तकलीफ आएगी जब आप पैशन फॉलो कर रहे हो, सबसे पहले ताने सुनने पड़ेंगे, लेकिन आज तक के सबूत रहा है, ये धरती गवाह रही है, जिसने अपना पैशन फॉलो किया और सिर्फ कान बंद करके रखा कुछ साल तक के, ये आदमी बहुत आगे गया। उसने सिर्फ बाद में लोगों को करके दिखाया है, सुन के नहीं। उसने सिर्फ लोगों को करके दिखाया है, सुन के नहीं। दूसरी तकलीफ क्या होगी, हो सकता है फाइनेंशियल क्रंचेस हो कुछ साल, ठीक है ना यार, वैसे भी आप इन कोर्सेस को करके पहले ही साल में कोई करोड़पति नहीं बनते, ठीक है, इट्स ओके। मैं आपको अगर मेरा एग्जांपल दे दूं, मेरे पास 2 चॉइसेस थे। हमेशा से बनना पैशन टीचिंग का था, हमेशा से टीचिंग का पैशन था,
और मुझे मेरे ही भाई और मेरे ही डैड ये कहते थे कि यार तू ये क्या टीचिंग विचिंग के अंदर में है, मतलब सीए है बहुत अच्छा कमा रहा है, यस सीए है बहुत अच्छा कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है तू कुछ जॉब कर, 70,000 80,000 रुपए महीना मिलेगा, 70,000 80,000 रुपए महीना मिलेगा। अगर पापा मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं गलत हूं क्या प्लीज आप बता दीजिए बच्चों को, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो। बराबर है, मैंने सिर्फ एक ही चीज करी, अपना पैशन फॉलो किया। मैंने अपने घर वालों की नहीं सुनी, बहुत गालियां भी पड़ी, बहुत गालियां पड़ी, सुनने को मिला और हर बार सुनने को मिलता, क्योंकि इनिशियली जो मेरे कॉन्ट्रीब्यूशंस होते फैमिली के किसी प्रोग्राम में वो बहुत लिमिटेड होते, क्योंकि मेरा इनकम ही लिमिटेड होता। बराबर है, बस मैंने एक ही चीज की, अपने पैशन को फॉलो करते गया, फाइनेंशियल क्रंचेस को हैंडल करते गया। और जब आप अपने थॉट के ऊपर होते हो ना, बस आप सोचते जाते हो, बस आप सोचते जाते हो कि मेरे को ये करना है, यस बस। इसके बाद क्या हुआ, आज मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई सब प्राउड करते हैं जब कोई सीए सीएस सीएमए का स्टूडेंट उनको मिलता है और वो कहते हैं कि यार ये तो हमारा लड़का है, ये तो हमारा भाई है, आज उनको बड़ा प्राउड होता है। बात ये नहीं है कि वो सही थे या नहीं है, बात ये है कि आपने अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्क करना है। और बॉस तुम इस वर्ल्ड में हो ना, ये पहले जैसा जमाना नहीं है, आज बहुत चीजों में स्कोप है। आज तो भाई यूट्यूबिंग में भी स्कोप है, आज रील्स बनाने में भी स्कोप है, आज आदमी चाहे तो पैसा किसी भी तरीके से बना सकता है। लेकिन मेरे भाई ये तेरा टाइम और ये तेरी वैल्यू ये दोबारा नहीं आएगी, ये जो तेरी जवानी है ये दोबारा नहीं आएगी, ये जो तेरा स्पोर्टिवनेस है ये दोबारा नहीं आएगा, और जो आज काम करने की लगन है ये शायद दोबारा नहीं आएगी। प्लीज डिप्रेशन में मत जा, अपने को थॉट दे। कई बच्चे मेरे से ये पूछेंगे, कई बच्चे मेरे से ये पूछेंगे, या देखिए मेरे पापा ने भी लिख दिया राइट यहां पे, मेरे पापा ने भी यहां पे राइट लिखा है इनफैक्ट। अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी होंगे, देयर वुड बी मेनी स्टूडेंट जो ये कहेंगे सर कैसे पता चले अपना पैशन क्या है, कैसे पता चले अपना पैशन क्या है। मैं बस आपको कुछ बातें बताता हूं। पॉइंट नंबर 1, कैसे पता चल सकता है कि आपका पैशन क्या है। पॉइंट नंबर 1, ऐसा कोई काम ढूंढो जो रात 1 बजे भी उठ के आप करने बोले तो आप कर सकते हो। मे बी सिंगिंग हो सकता है, मे बी स्टॉक मार्केट पे रिसर्च एंड एनालिसिस करना हो सकता है, मे बी बिजनेस के बारे में थॉट देना हो सकता है, यस मे बी जॉब करना हो सकता है, कोई स्पेसिफिक जॉब करना हो सकता है, मे बी फोटोग्राफी डिजाइनिंग के बारे में आपको थॉट दे सकते हो, यस इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी एनीथिंग। ऐसी चीज जो आपको रात में भी मोटिवेट कर दे कि मैं ये कर सकता हूं। जैसे मेरे लिए टीचिंग करना, मैं रात में 1 बजे भी अगर आप मेरे को उठ करके बोलोगे, अभी 11 बजे कोई नॉर्मल व्यक्ति रहता, 11 बजे सोने का टाइम है, 11 बजे मैं यहां पे खड़े रह करके आपसे संवाद कर रहा हूं। मतलब ऐसी चीज जो आपको रात में भी करने बोल दे कि भैया मैं उठ करके ये काम कर सकता हूं, बस ये आपका पैशन है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ऐसी चीज जिसमें आप पैसे न मिलने में भी खुश हो, तो ये आपका पैशन है। क्योंकि जब आप पैशन फॉलो करते हो, इनिशियली आपको पैसे की बहुत तकलीफ आती है, लेकिन हां लाइफ में जब आप पैशन फॉलो करते हो तो इनकम बहुत आती है लाइफ में। सर जब आप इनकम जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तो इनकम बहुत आती है। तो आपको ऐसा कोई काम जिसमें आप माइंड सेट बना लो, साला मेरे को 2 साल पैसा नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन मैं करेगा तो ये, मैं करेगा तो ये। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जानते हैं आप? नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को तो आप सब लोग जानते होंगे। सर नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का एक इंटरव्यू देखिएगा। वो आदमी कहता है मैं बहुत फॉलो करता हूं उस आदमी को, मतलब मेरे को बहुत पसंद है वो आदमी, ठीक है। वो आदमी कहता है कि मैं करीब 15 साल तक रुका रहा कि मुझे एक रोल मिल जाए, एक छोटा सा रोल मिल जाए। आज आपको क्या लगता है नवाजुद्दीन साहब की वैल्यू क्या होगी बॉलीवुड के अंदर में? आई थिंक हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यस वो मिर्जापुर के कालीन भैया, क्या नाम था उनका, मैं उनको फॉलो भी करता हूं, नाम याद नहीं आ रहा अभी, मेरे मुंह पे नहीं आ रहा एग्जैक्टली। जो कालीन भैया थे जिन्होंने रोल प्ले किया कालीन भैया का, क्या लगता है यार वो आदमी कहां से कहां तक आया है? सोच करके देखिए। सिर्फ एक चीज थी, मेरे को एक्टिंग करनी है, सिर्फ एक चीज थी यार, मेरे को एक्टिंग करनी है। यस तो ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं अपने हर रेगुलर लेक्चर में फाइनल वालों को तो ये मैं कंपल्सरीली एग्जांपल देता हूं, जितने फाइनल वाले बच्चे हैं उनको तो मैं कंपल्सरीली बोलता हूं कि आई नो अ पर्टिकुलर पर्सन जो 12 बार सीए के एग्जामिनेशन में फेल हुआ था, लेकिन उसको करना सीए ही था, उसको करना सीए था। 12 बार वो एग्जाम में फेल हुआ और एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ, दैट इज एफआर। एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ, दैट इज एफआर। आज बड़े बड़े फर्म की जब अकाउंटिंग होती है ना, हाँ पंकज त्रिपाठी सर, करेक्ट,
पंकज त्रिपाठी सर, आज जब बड़े बड़े फर्म की अकाउंटिंग होती है, मर्जर डीमर्जर होता है ना, उनके फर्म से एडवाइस लिया जाता है। कोई बिलीव कर सकता है कि जो आदमी 12 बार जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ हो, आज अकाउंटिंग के लिए सबसे ज्यादा उसको रेफर किया जाता है? इजंट इट? तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, CA CS CMA के भी और इसके अदरवाइज भी। समझ में आई बात? आपने वो सिद्धार्थ चतुर्वेदी को सुना होगा, सिद्धार्थ चतुर्वेदी को देखा होगा। कहां, मैं आपको बताता हूं, दैट रणवीर सिंह मूवी अपना टाइम आएगा, इनमें जो एक MC शेर का रोल प्ले करते हैं ना, वो अभी जिनके दीपिका पादुकोण के साथ पिक्चर आ रही है, डुबे। सर अगर आपने देखे, ये CA स्टूडेंट थे, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री में, या हम लोग ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग उनको जानते हैं, मैक्सिमम लोग उनको जानते हैं। क्यों जानते हैं भाई? क्या तकलीफ है इनको? क्यों जान रहे हैं हम इनको? ये जान रहे हैं क्योंकि इनने अपने पैशंस को फॉलो किया। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, इफ यू रियली विश टू क्विट दिस पर्टिकुलर कोर्स, मैं कहूंगा कि प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। और अगेन मैं वापस से इस वीडियो के एंड में कह दूं, ये वीडियो उनके लिए था ही नहीं जो ये सोच करके बैठे कि मेरे को यही करना है। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आपके लिए दुनिया भर के अलग मोटिवेशनल वीडियो मैंने बना रखे हैं, प्लीज वो देखिए। आज का जो ये वीडियो है, ये सिक्के के दूसरे पहलू को दिखाता है। और सभी पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने संस्कार के ऊपर भरोसा रखिए। आपके जीन्स इतने भी कमजोर नहीं है कि आपका बच्चा इधर उधर भटक जाए। अगर भटका है तो ये सही समय है उससे बैठ के बात करने का। मे बी ही और शी, ये सही समय है उससे बैठ के बात करने का। ये बहुत सही समय है उसे बैठ के उसकी चीजें पूछने का, अपनी कुछ चीजें कहने का। और इसे इस पर्सपेक्टिव से मत लीजिए, तेरे को पढ़ना पड़ेगा, कैसे नहीं होता, दूसरे सब पास हो रहे हैं, तेरे को कैसे नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता यार? हर एक की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती, हर एक की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती। और इसके लिए बहुत ब्रॉड माइंड की जरूरत है। सिर्फ ये कह देने से कि हम तो ब्रॉड माइंडेड है, इससे काम नहीं चलता। यू हैव टू बी रियली ब्रॉड। अगर उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, प्लीज उसको स्पोर्ट्स फॉलो करने दीजिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर एक बच्ची मैसेज करती है कि सर मैं एक नेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर हूं। शायद वो बच्ची अगर ये वीडियो देख रही है तो प्लीज कमेंट करे, राइट, कि अगर सर मैं बहुत नेशनल प्लेयर हूं किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर में, सर मैं क्या इसको ही कंटिन्यू करूं या मैं मेरे CA फाइनल के एग्जाम्स दूं। मैंने उस बच्ची को कहा कि बेटा, अगर तेरे को ये लगता है ना कि बॉस यही चीज है, तेरे को अगर ये लगता है ना कि ये चीज है, तो तू प्लीज वो फॉलो कर। इससे को आपको रंगोली निकालना पसंद हो सकता है, आपको ड्राइंग पेंटिंग पसंद हो सकती है, यस, आपको ड्राइंग पेंटिंग पसंद हो सकती है, करो ना यार, फॉलो करो ना। हो सकता है इनिशियली पैसे कम मिले, पर खुश रहोगे, खुश रहोगे। यहां पे इतने सारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगाओगे और उसके बाद जब सक्सेस नहीं मिलेगी ना, तो डिप्रेशन आएगा। चलो सक्सेस मिल भी गई, पर खुश नहीं रहोगे तो क्या मतलब है? खुश नहीं रहोगे तो क्या मतलब है? मेरी एक स्टूडेंट है, CS की स्टूडेंट है, और अब बहुत अच्छी दोस्त है, हिना करके नाम था उसका, हिना करके नाम है, और शादी हो चुकी है अब। ये बच्ची ने CS किया। CS सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसके पापा चाह रहे थे। समहाउ शी डिड इट। इसके बाद उस बच्ची ने परस्यू किया न्यूट्रिशन, क्योंकि उसको हमेशा से न्यूट्रिशनिस्ट बनना था। यस, उसको हमेशा से न्यूट्रिशन के लिए जाना था, न्यूट्रिशनिस्ट बनना था। शी देन परस्यूड, और आज भी वो न्यूट्रिशन का वर्क कर रही है, एंड शी इज वेरी हैप्पी। रादर देन CS हो चुकी है, बट शी इज वेरी हैप्पी, शी इज वेरी हैप्पी, राइट। सो पॉइंट समझिए, अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करना चाहते हैं, और अगर मैं ये पेरेंट्स भी ये वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि प्लीज अपने बच्चे से बात कीजिए, और प्लीज 5, 10, 15, 20 आधे घंटे के लिए ना फोन को बाजू रख दीजिए, फोन को बिल्कुल बाहर रख दीजिए, और अपने बच्चे के साथ एक हेल्दी डिस्कशन कीजिए। अपने बच्चे के साथ बस एक हेल्दी डिस्कशन कीजिए, क्या लगता है तेरे को, नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो चुकी है, तेरी क्या इच्छा लग रही है, या आप खुद होके प्लीज अपने पेरेंट्स के पास जाइए। देखिए, हमारे पेरेंट्स सब समझते हैं, अगर आप उन्हें प्यार से समझाएंगे और समझाने का आपका तरीका सही है, तो हमारे पेरेंट्स इस बात को समझेंगे। आप उन्हें बताइए कि यार मैं ये करना चाहता हूं, मैंने इसको ट्राई किया, मैंने इसको बहुत ट्राई किया, आई डिड इट माई बेस्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड चेंज द रोड। मुझे एक बात बताइए कि कभी अगर किसी रोड पे जा रहे हो और रोड खराब हो, तो क्या वहां सर पकड़ के बैठ जाते, हाय ये तो रोड ही खराब हो गया जी, ये तो रोड ही खराब हो गया, हाय अब क्या होगा?
परेशान होकर के वहीं बैठ जाते हो और चलो एक काम करते हैं, चलो अभी इस रोड को बनाने के लिए काम में लग जाते हैं। रोड बनाने बैठ जाते हो या एक नया रास्ता खोजते हो उस मंजिल पे पहुंचने के लिए? नया रास्ता खोजते हो ना मंजिल पे पहुंचने के लिए। यस, नया रास्ता पूछते हो। बस यही तो वो तरीका है जहां पे आपको पहुंचना है, यही तो वो तरीका है जहां आपको पहुंचना है मेरे भाई। पुश मेथड से नहीं, अब पुल मेथड से वर्क करना पड़ेगा। पुश मेथड से नहीं, अब पुल मेथड से वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि ना बॉस, ये दुनिया उनके पीछे भागती है जो खुद के लिए भागना जानता है। ये दुनिया उनके पीछे भागना जानती है, राइट, जो खुद के लिए भागना जानता है। बाकी आपको बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे कि भैया ये कर ले, वो कर ले। मैं खुद मेरे अदर वीडियोस के अंदर में मैं कहता रहता हूं कि भैया आपको सीए करना है, मोटिवेशन है, ये है, वो है। लेकिन जब मैंने कल उस बच्चे को देखा ना यार, ईमानदारी से एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, मेरे से देखा नहीं गया। मैं नहीं देख पाया कि वो बच्चा भयानक डिप्रेशन में डूबा है। वो अपने आप को खुश रखने के लिए नशे के आदी है, उसके पेरेंट्स को पता भी नहीं है और कुछ गलत काम कर रहा है। छोड़ दो सर, छोड़ दो। अपने बच्चे को थोड़ा सा स्पेस दो। खुद एज अ स्टूडेंट आप अपने आप को स्पेस दो और शांति में बैठ करके, प्लीज क्लोज योर आईज, शांति में बैठ करके थोड़ा ध्यान लगा करके सोचो, क्या मैं रियली ये करना चाह रहा हूं? क्या सच में मैं इसी चीज के लिए बनाऊं? जवाब अगर अंदर से आ जाए ना, नहीं यार ऐसा कुछ एम नहीं है, वो तो ये हो रहा था इसलिए, या वो हो रहा था इसलिए, बस अगर ये पर आ जाए ना, है लेकिन पर, तो मेरे हिसाब से इस पर को ढूंढो। यू शुड ऑल, एवरी वन ऑफ यू शुड फाइंड योर पैशन। यू शुड फाइंड योर पैशन। इतने आसानी से नहीं, यू शुड फाइंड योर पैशन। क्योंकि बॉस ये ढूंढने में टाइम लगेगा, नो डाउट ये ढूंढने में टाइम लगेगा, पर बॉस करना तो पड़ेगा। यस, और हां, मैं ये बात अपने किताबों में भी लिखता हूं और सबको कहता हूं, ठंड रख उस्ताद, उड़ेंगे मगर खुद के दम पे। ठंड रख उस्ताद, उड़ेंगे मगर खुद के दम पे। जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो ना, तो पूरी दुनिया आपके ऊपर फोकस करती है कि आप इतने फोकस्ड क्यों हो। तो ठंड रखो। जरूरी नहीं कि आपका दोस्त, आपका भाई, आपका रिलेटिव अगर उस एज में सक्सेसफुल हो गया तो आपको भी उस एज में सक्सेसफुल होना। नहीं, सक्सेस की कोई एज नहीं होती, सक्सेस की कभी कोई एज नहीं होती, और पैशन फॉलो करने की भी कभी कोई एज नहीं होती। पैशन फॉलो करने की भी कोई एज नहीं होती। जस्ट फाइंड योर पैशन, गो अहेड, मत सोचो ज्यादा। आपकी मंजिल आपको ढूंढ तक के आएगी, आपकी मंजिल आप तक के आएगी। क्या पता शायद ये एक वीडियो किसी 1, 2, 5 या 10,000 बच्चों का हेल्प कर दे, उनको उनके पैशन को समझने के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ये मान ले ये कोर्स नहीं, या ये कोर्स छोड़ दे, किसी चीज में भी अगर तेरा मन नहीं लगे ना, तो वो चीज तेरे काम की नहीं है। नॉट जस्ट दिस कोर्स, किसी चीज में अगर तेरा मन नहीं लगे ना, ये चीज तेरे काम की नहीं है। क्योंकि जहां मन ही नहीं, वहां तन रह के क्या करेगा। मैंने बड़ी बात कही है, ध्यान से सुनिए। जहां मन ही नहीं, वहां तन रह के क्या करेगा। तन और मन दोनों लगाना पड़ता है, तब जाके धन मिलता है। तब जाके 3 वर्ड बनते हैं, तन, मन और धन। पर अगर आपका मन ही नहीं है, तो तन रह के क्या करेगा। तन है, मन ही नहीं है, दोनों भी केस में धन अर्जित नहीं होगा। तन और मन दोनों एक जगह लगाने पड़ेंगे, तब देखिए धन कैसे आता है। तब देखिए धन कैसे आता है। यस, तो सर मेरी बात को अगर आप समझ पाए हो, एज अ पेरेंट्स अगर आप मेरी बात को समझ पाए सर, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, प्लीज अपने बच्चे से बात कीजिए, डिप्रेशन में मत जाइए। मैं हर बच्चे से कहना चाहता हूं कि बेटा डिप्रेशन के अंदर मत जाओ, खुल के बात तो करो एक बार। यार पॉसिबल है आप किसी तरीके से मुझ तक ये बात पहुंचा सकते हैं, प्लीज पहुंचाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सुनना चाहूंगा। और अगर कहीं किसी की हेल्प हुई तो मैं जरूर करना चाहूंगा। बाकी कुछ अगर मैंने गलत शब्द कह दिए हो तो प्लीज मुझे माफ करें। आज का ऑब्जेक्टिव
इन कोर्सेज को या उन चीजों को करने के लिए था ही नहीं, जो इन कोर्सेज को करने के लिए मोटिवेशन नहीं था। आज का जो वीडियो था इस बस ये उस बच्चे के लिए डेडिकेटेड था जिस बच्चे को मैं कुछ जानता था और शायद अब उसे कोई नहीं जानना चाहता। ये वीडियो बस उसके लिए था और ये वीडियो बस एक सिक्के के दूसरे पहलू को दिखाते हुए था। लेकिन अगर आप बहुत डिटरमाइंड है कि आपको इस कोर्स को करना ही है तो बिल्कुल आपका तन और मन अगर दोनों एक जगह पे है तो ये वीडियो आपके लिए था ही नहीं। आप बिल्कुल उसको परस्यू कीजिए और हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बाकी अगर कुछ अच्छी बात लगी हो या कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में है, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा और बस सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। कुछ कहना चाहते हैं आप लोग तो आई एम हियर, अदरवाइज थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।